अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हैं प्यारी नीलम का किचन। और आज हम चिकन बंस बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। ये यूनिक रेसिपी है और इसकी इतनी ज़बरदस्त और इजी शेप हम बनाएंगे कि आप लोग को बहुत ही आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये रेसिपी जिसे कोई भी आसानी से अपने किचन में बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और इजी लगेगी आप लोग को ये रेसिपी। और ये रेसिपी मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत साल पहले खिलाई थी और उस टाइम आप यकीन माने कि ये बहुत ही उनको बहुत ज़बरदस्त लगी थी और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये रेसिपी भी पूछी थी। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। और बहुत ईजी टेक्निक से ये रेसिपी बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ में यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो ये रेसिपी ट्राई कर चुके हैं वो मुझसे पूछते भी हैं इस रेसिपी के बारे में। और शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं ना जो लाइफ टाइम भी चलती हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करके इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था आधा कप दूध, ठीक है। उसमें मैं डाल दूँगी 1 ईस्टर्न ईस्ट। कोई सा भी ब्रांड का ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कोई एक ही ब्रांड का आप लो, ठीक है। कोई सा भी ब्रांड का ले लो, पर यह है नीम गर्म दूध होना चाहिए। उसमें आपने डालना है 1 चम्मच चीनी और उसको साइड पे रख देना है, ठीक है। दूसरे बाउल में मैंने ले लिया था मैदा मेरा आधा किलो था, ठीक है। आधा किलो था मीन्स 2 कप थे, ठीक है। और मैंने ईस्टर्न ईस्ट भूल गया था। आपके ईस्ट की पहचान ये होनी चाहिए कि वो ईस्ट भूल जाता है, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे। यहाँ मेरा बेटा भी जो है ना मेरी हेल्प करवा रहा है। खैर इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे और जो है ना बिल्कुल रब करना है इसको, ताकि ईस्ट का फ्लेवर इसके अंदर से बिल्कुल फिनिश हो जाए, वो सारा कुछ इन्हेंस हो जाए, ठीक है। इसको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक काउंटर अपना क्लीन कर लें, उस काउंटर में थोड़ा सा डस्ट कर लें आप। ये क्या कहते हैं इसको, अपना जो सूखा मैदा होता है उसको डस्ट कर लें और उसके बाद आप इसको जो है ना अच्छे से रब करें, अच्छे से गूँध लें, ठीक है। ये इस तरह से शेप में आ जाएगी। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद इसको मैं कैप का फुल जो है ना कवर कर लूँगी। कवर करने के बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए ढक दूँगी गर्म वाली जगह में, ठीक है। या आप ओवन के अंदर रख दें या आप कहीं से भी कैबिनेट में रख दें इसको। उसके बाद जब आधे घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया था, ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है ये मेरा बैटर। इसकी पहचान ये होती है कि आपका जो बैटर है ना वो अच्छा खासा फूल जाता है, ठीक है। इसको साइड पे रख दिया। मैंने मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर में मैंने चिकन ले लिया था ठीक है। चिकन मैंने थोड़ा सा ले लिया था और उसके बाद मैंने उसको बॉईल करके बिल्कुल उसका रेशा बना दिया। बंद गोभी ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी, जो आपका दिल चाहता है आप वो ले लो, ठीक है। उसको चॉपर में पीस लो। उसके बाद मैंने इसको एक पैन ले लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल का। उसका ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था, इसका बैटर बनाया था, कुछ भी ले लो आप, जो आपको वेजिटेबल अच्छा लगे वो ले लो। चिकन मैंने ले लिया था 1 कप था, बस मैंने बोनलेस चिकन लिया था, इसमें बॉईल करके मैंने शॉर्ट किया, ठीक है इसको। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, नमक हस्बे ज़ायका और कुटी हुई मिर्चें। ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको मिक्सअप कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर ले, हल्के मीडियम टू लो फ्लेम में इसको मिक्स करिएगा और फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इतना फ्राई नहीं करना कि आपका ये बैटर जल जाए, मिक्स जो वेजिटेबल है ये जल जाए, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाल देना है दूध। जी, मैं इसमें चीज़ नहीं डालूँगी, इसमें दूध डालूँगी। हाफ़ कप दूध था मेरे पास, मैं वो डाल दूँगी और ये फ्लेवर इतना ज़बरदस्त देगा ना कि आप चीज़ डालना भूल जाएंगे। तो इसको, इस बैटर को हमने जो है ना थोड़ा सा ना लिक्विड फॉर्म में बनाना है इसको। जैसे ना गीला सूखा बिल्कुल नहीं बनाना, ताकि आप जब खाएं ना आपको ऐसा लगे कि आपको ये अच्छे से क्रीमी चीज़ खा रहे हो। इसलिए इसका नाम जो है ना चिकन बन चीज़, क्रीमी चिकन बन चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त है ये। इसको आप कोई से भी नाम दे सकते हो, पर मैंने तो ये नाम दिया है। बहरहाल इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर का डाला था, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इस मिक्सर को हमें गाढ़ा करना है। देखिए पानी नज़र आ रहा है ना आपको, ये दूध, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको निकाल के एक साइड पे रख देंगे और अपना जो डो हमने बनाई थी, ठीक है, जो डो हमने बनाई थी वो डो डाल देंगे, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इसमें जो है ना क्या नाम है कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया था। तो कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून मैंने पानी के अंदर हल करके
वो मैं मिक्स कर दूँगी। आप ऐसे डायरेक्ट कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा क्योंकि आपका मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो पानी में अच्छे से इसको मिक्सअप करें कॉर्नफ्लावर को और वो डाल दें। और ये देखिए किस तरह गाढ़ा हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा थोड़ा सा, ये इस तरह से हो जाएगा, इसका लुक इस तरह हो जाएगी। तो हम इसको जो है ना फ्लेम से उतार देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक के लिए हमारा बैटर, हमारा जो डो है वो भी अच्छा खासा हमारा राइस हो गया है। उस डो को हम थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने चिकन क्यूब भी डाला था, ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डालें, नहीं डालें तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, टोटली आप स्किप भी कर सकते हो उसको, इट डज़न्ट मैटर कि आप ये डालो या ना डालो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हम साइड पे रखेंगे। हमारा डो हम लेंगे, ये डो को हम अच्छे से मतलब काउंटर टेबल क्लीन करके उसमें रखेंगे और इसको एक एक पीस आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पर ये है कि आप छोटा बनाइएगा क्योंकि ये फिर थोड़ा सा जब मिक्सचर इसमें डालेंगे ना और थोड़ी देर 5 मिनट के रेस्ट के लिए रखेंगे तो वो जो है ना थोड़ा सा और ज़्यादा फूल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको एक एक शेप दे रही हूँ। ये तकरीबन आपका आधा किलो डो मैदे से ये बन जाएंगे, अच्छे खासे आपके बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। ठीक है ना, ये 16 बन जाएंगे। मैंने 8 बनाए हैं और इसको मैं आधा आधा और काट के इनसे 16 बन जाएंगे। मैंने मिक्सचर ले लिया था, इसके अंदर हम डाल देंगे, इसको इस तरह से शेप दे देंगे, डो की शेप दे देंगे। और मेरे पतीले में बनाऊंगी, ये पतीला मैंने पहले से प्री हीटेड है 15 मिनट, और उसको मैं इसमें इसको मैं पतीले में रख के बेक करूँगी 20 मिनट के लिए। और टच करेंगे स्टिक से, अगर आपका बैटर नहीं लग रहा है स्टिक पे तो ये डन है, और अगर लग रहा है तो 5 मिनट मज़ीद छोड़ दीजिएगा। ये देखिए सॉफ्ट है, और ये जब हमारा कोई अच्छा सा हम लोग जो बंस बनाते हैं ना, अगर वो प्रेस होकर वापस आपकी तरफ आता है ना तो ये समझो आप बहुत अच्छा आपका बन गया। ये देखिए आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा की शेप लग रही होगी, बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से मैंने अंडा लगा दिया था ताकि कलर बहुत अच्छा आ जाए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह मैं बहुत सारी इजी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। किसी भी चीज़ की कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह हर एक का रिप्लाई करूँगी। और बहुत सारे लोग मुझे हैं जो कह रहे हैं कि चैनल के लिए मेरे नाम ले, तो इंशाल्लाह मैं आगे बहुत से चैनल वो जो रेसिपीज़ आएंगे उसमें बहुत सारे चैनल्स का इंशाल्लाह नाम लूँगी। तो प्लीज़ उन सबको भी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह। मुझे दी इजाज़त, अपना खूब सारा ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।